दोस्तों, भूतों की कहानियों से आपने इतना तो सीखा होगा कि भूत प्रेत करना क्या चाहते हैं। ज़्यादातर भूत प्रेत घर के अंदर रहते हैं और वो लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, या किसी जंगल में रहते हैं, किसी सड़क पर रहते हैं, इंसानों से दूर, और वो चाहते हैं कि उस जगह पर कोई इंसान ना आए। वो इंसानों के साथ मिलकर नहीं रह सकते, उन्हें डराकर भगाने की कोशिश करते हैं, या मारने की कोशिश करते हैं, या बीमार करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे ही भूत होते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए असम के एक ऐसे अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं पोवाली भूत की। बच्चे जैसे दिखने वाले ये भूत बहुत ही अजीब होते हैं। वो रसोई से खाना चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस खाने को वो क्यों चुराते हैं और वो कैसे दिखते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक और खौफनाक होने वाली है। यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है गौतम की, जो कि असम के ही रहने वाले थे। उनकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी और इस नौकरी को करने के लिए उन्हें एक गांव में जाना था। वहां एक सरकारी दफ्तर था जहां उनकी नौकरी की शुरुआत होनी थी, और वो सोचकर बैठे हुए थे उस गांव से जल्दी ही वो बदली करवा के किसी शहर में पहुंच जाएंगे, लेकिन कम से कम 1 या 2 साल उन्हें उस गांव में रहना होगा। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचे, वहां उन्हें देखने को मिला कि ये वैसा गांव नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। वो सोचकर बैठे हुए थे कि ये गांव बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यहाँ तो खाने पीने के लिए चीज़ें तक नहीं मिलेंगी। लेकिन ये गांव नहीं, एक कस्बा सा था। जैसे वहाँ पर कुछ दुकानें थी और जो चीज़ें उसे चाहिए थी यहाँ पर मिलने वाली थी। वैसे भी वो उस शहर के एक उस इलाके में रहता था जहाँ ज़्यादा उन्नति नहीं हुई थी। वहाँ ज़्यादा बाज़ार नहीं था और बाज़ार जाने के लिए, सामान लेने के लिए शहर के बीच में जाना पड़ता था। अब इस कस्बे में सब कुछ काफ़ी नज़दीक था। जितनी दुकानें थी वो एक ख़ास एरिया में बनी हुई, और वहाँ वो बाज़ार था, धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था। और सब कह रहे थे कि आने वाले कुछ सालों में ये कस्बा नहीं, एक छोटा शहर कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर आकर गौतम को लगा कि ठीक है, अब यहाँ रहा जा सकता है। अगर 1-2 साल है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, इतना बुरा गांव नहीं है। इसके बाद गौतम ने दफ्तर में ज्वाइनिंग कर ली थी। अब उसने किराए का मकान एक ढूंढ लिया था उस गांव में, और लगभग मुफ्त के सामान ही उसे मिल गया था, क्योंकि ये एक और सरकारी अफसर था जिसका कोई पुराना घर था वहाँ पड़ा हुआ, और वहीं पर वो रहने वाला था। साफ सफाई करनी थी और ना के बराबर ही जैसे उसे किराया भरना था, लेकिन गांव से थोड़ा बाहर था। अब वहाँ पर कुछ खेत बने हुए थे, कुछ लोगों ने वहाँ पर सिर्फ कुछ सब्जियां बेची हुई थी, और पीछे एक जगह खाली पड़ी हुई थी, वो इस घर से जुड़ी हुई। और जो गौतम था उसने सोचा हुआ था कि मैं भी कुछ सब्जियां यहाँ पर लगा लूँगा, अब बाजार से लेने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी तो ज़मीन मुफ्त में ही एक तरह से मिल गई, खेती करके आराम से काम चलेगा। इस तरह 2-3 दिन वो यहाँ पर रहने लगा, सामान इकट्ठा करने लगा। अब रहने के लिए बेड चाहिए था, तो बेड लेकर आया, वो भी एक जान पहचान वाले से उसने यहाँ तक पहुँचा दिया। इसके बाद गद्दे, कुर्सियाँ प्लास्टिक की खरीदनी पड़ी। अब जितने पैसे उसके अकाउंट में थे वो सभी लगा लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी लगी थी तो तनख्वाह आने में कुछ 2-3 महीने तो लगते, तब तक गुजारा सस्ते में करना था। अब ये त्योहारों का सीज़न था और इसमें वो ज़्यादातर मिठाइयाँ घर में रखा करता था, और इसके लिए उसके पास जितने पैसे बचे थे उसने 3 डिब्बे मिठाई के रख लिए। उसे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, एक खीरना और एक मीठा खाना। वो मीठा खाकर बड़ा चुस्त फील किया करता था। उसके बाद शाम के वक्त फुटबॉल खेलने के लिए चला जाया करता था। यहाँ भी उसने 3-4 दिन इसी तरह से गुजारे। तीसरे दिन वो मिठाई के 3 डिब्बे लेकर अपनी उस छोटी फ्रिज में रखकर खेलने के लिए शाम को 6 बजे चला गया। अब खेलते खेलते समय ज़्यादा हो गया, 8 बज गए थे, अंधेरा हो गया। गांव में कई जगह स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, तो उसे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ इस तरह लोग घरों में दुबक जाते होंगे। कई लोग थे जो घूम रहे थे, सड़कों पर थे, कुछ बाहर आग जलाकर एक दूसरे से बातें कर रहे। अब यहाँ एक ऐसी ही जगह लड़के थे जो उसे जानने लगे थे, उन्होंने आग जलाई हुई। वो वहीं पर रुक गया, उसके बाद उनसे बातें करने लगा। 9 बजे वो घर आया। अब अगले दिन काम पर भी जाना था, और काम पर सुबह 9 बजे जाना था। तो जैसे ही वो घर पर आया, वो सोचने लगा अब जल्दी से खाना बनाकर मैं खाता हूँ। उसे मिठाई खाने का शौक़ हुआ करता था। जैसे ही खेल कर आता था, खेलने से जाने से पहले भी मिठाई खाकर जाता था, और खेलकर जब आता था फिर भी मिठाई खाता था। उसके बाद उसने मैगी बनाई, मैगी खाई और बेड पर लेट गया। जैसे ही वो बेड पर लेटा, एक किताब उसने पकड़ी
वो उसके दफ्तर का कुछ काम था, वहाँ कुछ चीज़ें उसे करनी पड़ती, वो अभी सीख रहा था, कुछ ही दिन हुए थे, तो उसके बारे में पढ़ता गया और उसके ध्यान में रहा ही नहीं कि मिठाई घर में है, मैं खा लूँ। वो पढ़ते पढ़ते सो गया, हाथ में ही किताब ऐसे ही सो गया। जब उसकी नींद सुबह 5 बजे खुली, उसे इतनी गहरी नींद आई थी, काफ़ी समय बाद इस तरह से खेला था तो थक गया था। 5 बजे नींद खुली तो हड़बड़ा कर उठा कि जल्दी से मुझे कुछ खाना है, अभी रात का वक्त है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाहर थोड़ी थोड़ी लाइट होने लगी थी, उसने घड़ी की तरफ देखा 5 बजे, तब उसका दिमाग काम करने लगा कि भाई मैं तो सो गया हाथ में किताब पकड़ के, सुबह क्या वक्त हो गया। और वो 5:30 बजे उठा करता था, इस बार नींद 5 बजे खुल गई थी। उसने सोचा यार क्या है, रात को मैं सो ही गया, कुछ खा भी नहीं पाया। फिर वो नहाने के लिए चला गया 6-6:30 बजे के करीब। नहाकर वो आया, अब उसे लगा कुछ खाना बनाता हूँ, एक सैंडविच ही बनाता हूँ, ब्रेड है, कुछ सामान है, सैंडविच बनाता हूँ। जैसे ही उसने फ्रिज खोली, उसने देखा कि वो जो मिठाई के डिब्बे थे ना 3, उसमें से एक डिब्बा खुला हुआ। उसने उस डिब्बे को देखा कि ये किसने खोला, मैं तो अच्छे से बंद करता हूँ, मैं ऐसे खुला नहीं छोड़ता, वरना फ्रिज में किसी और चीज़ की बदबू ऐसे ना दूसरी चीज़ों में चली जाती है। जैसे डब्बा खुला उसे मिला, उसने वो डिब्बे को ऐसे खोलकर देखा तो उसमें जो मिठाई थी सारी गायब। इतनी मिठाई वो अकेले खा नहीं सकता, कोई घर में आया, पूरी मिठाई खाकर चला गया, पूरा का पूरा डिब्बा खाली। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा सा गया कि कोई मेरे घर के अंदर आ गया, ये तो ऐसा भी हो सकता है किसी ने कुछ चुराया हो। वो हड़बड़ी में वो मिठाई का डिब्बा वहीं पर रखकर फ्रिज बंद करके चीज़ों को खंगालने लगा। उसने अपनी अलमारी चेक की, सारा सामान है। अब एक जगह उसने एक सोने की अंगूठी रखी हुई थी, अब उस सोने की अंगूठी को उसने जब चेक किया तब सांस में सांस आई। फिर वो कपड़े देखने लगा, फिर उसने जूते चेक किए कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी ने चुराई हो। घर से और कुछ भी गायब नहीं था, सस्ती महंगी कोई चीज़ गायब नहीं थी। मिठाई के डिब्बे से मिठाई गायब थी। फिर से वो आ गया फ्रिज के पास, फ्रिज को खोलकर जैसे ही मिठाई के डिब्बे को देखने लगा और सोचने लगा कि ये मिठाई गायब है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई और खाने की चीज़ भी नहीं बिखरी, मिठाई खाई गई है, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उसका दिमाग नहीं चला और काम के लिए समय हो रहा था। अब आधा घंटा इसमें निकल गया उसका। सामान ऐसे खंगालने में, कुछ चुराया तो नहीं गया। सब कुछ खंगालने के बाद उसने वो डिब्बा बाहर डस्टबिन में डाल दिया और बुड़बुड़ करता हुआ वो काम पर चला गया। अब काम पर उसे अपने दोस्त मिले, उनसे वो बातें करने लगा तो इस चीज़ को भूल ही गया। जैसे ही शाम को 5:30 बजे वो घर पर पहुंचा, उसने देखा कि पहला ऊपर वाला डिब्बा तो उसने फेंक दिया। अब नीचे वाले डिब्बे को खोला, उसमें मिठाई का एक जैसे पैकेट था, पैकेट में कुछ मिठाई थी। उसने वो पैकेट उठाया, उसे खाने लगा। उसके बाद दोपहर को तो वो खाना लेकर गया था तो वो खाकर आया था। अब उसने सोचा रात को भी खाना खाना है और घर में सब्जियां नहीं हैं, कल भी ऐसे ही सोना पड़ा मुझे, तो कोई ऐसी सब्जी लेकर आता हूँ जो आसानी से बनाई जा सके। उसके बाद वो मिठाई 1-2 खाकर मार्केट में चला गया, वहाँ से कुछ सब्जियां लेकर आया, फिर से मिठाई खाई उसने, 2-3 पीस ऐसे ही खा लिए, फिर चला गया खेलने के लिए। जैसे ही वो खेलकर 8 बजे इस बार आ गया, सबसे पहले उसने मिठाई चेक की, मिठाई हिली हुई नहीं थी, किसी ने डिब्बे के अंदर से कोई मिठाई नहीं खाई थी। पहले उसे लगा कि कोई बिल्ली बिल्ली आ गई होगी या गलती से डिब्बा बाहर रहा होगा, फ्रिज खोली होगी, कोई बिल्ली खा गई होगी, इसी तरह हो सकता है, और कुछ समझ में उसके नहीं आ रहा था। फ्रिज को बंद किया, खिड़कियां चेक की अच्छे से, रोशनदान चेक किया उसने अच्छे से, दरवाज़ा चेक किया, दरवाजे को बंद किया। फिर वो दोबारा से आज उसी किताब को पढ़ रहा था। अभी कुछ हफ्ते उसे लगने थे उसमें पढ़ना था, कुछ खास पॉइंट्स थे जो वो पढ़ना चाहता था। फिर से पढ़ने लगा। जैसे ही वो पढ़ता उसे नींद आने लगती, जैसा सबके साथ होता है। वो पहले तो कुछ पढ़ता गया, कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद उसकी नींद खुली रात के 2 बजे। जैसे ही हड़बड़ा कर उठा, उसे लगा दिन हो गया, जल्दी से तैयार हो जाऊं। फिर जैसे ही उसने घड़ी देखी, भाई 2 बजे हैं, उसने उस किताब को वहीं पर रख दिया। फिर से लेट गया कि अभी तो आधी रात है। लेकिन अचानक एक आवाज़ ने उसे परेशान सा किया। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज़ बाहर से आ रही हो। उसने तब ध्यान दिया उस दरवाजे की तरफ। अब इस घर में 1-2 कमरे थे, बाहर खुला था जहां फ्रिज रखी हुई थी और खुली ही किचन थी। तो उसने जब अपने कमरे से बाहर देखा तो उसे महसूस हुआ बाहर लाइट ज़्यादा है। वो हमेशा अंधेरे में सोता था और छोटा बल्ब जलाकर रखता था। अब यहाँ वो बल्ब भी नहीं था, तो कमरे में जैसे अंधेरा है बाहर भी अंधेरा होना चाहिए, लेकिन बाहर रोशनी थी। नज़र आ रहा सामने रखा हुआ गमला, ये बड़ा बल्ब नहीं जला हुआ, कोई छोटी चीज़ थी। उसके दिमाग में आया फ्रिज की लाइट, ये तो फ्रिज की लाइट है। जैसे ही वो भाग कर गया, वो अभी अपने कमरे से बाहर निकलने वाला था। दरवाज़ा जैसे ऐसे दरवाज़ा था, वो यहाँ से आकर ऐसे सीधा निकलने वाला था। जैसे यहाँ पहुँचा, 1-2 जैसे सामान गिरे हो,
एक बर्तन जो उसने फ्रिज में रखा था वो गिरा। जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा कोई था जो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा। अब ये जो दरवाजा खोलना, जल्दी से ठक करके दरवाजा बंद भी हुआ और उसने देख लिया कोई बाहर की तरफ भागा और वो समझ गया चोर, घर में चोर आया है, कहीं से तो चोर आया है और भागा बाहर की तरफ। उसने वो दरवाजा खोला। अब दरवाजा खोलकर वो बाहर देखने लगा, बाहर उसे कोई नजर नहीं आया। फिर वो देखने लगा कि चोर अंदर आया, क्या चुरा कर गया। सबसे पहले वो फ्रिज खुली थी, उसने फ्रिज पर हाथ भी नहीं लगाया, भागा अलमारी की तरफ। उसने अलमारी खोली, सोने की अंगूठी देखी, सांस में सांस आई। फिर चांदी की चेन देखी, सांस में सांस आई। महंगे वाली जैकेट देखी। ऐसे एक दो जो महंगी चीज़ें सबसे पहले वो देखी। फिर कुछ पैसे रखे थे 1000 2000 वो देखे। फिर वो सोचने लगा ये चीज़ को तो हाथ नहीं लगाया, वो अलमारी तो खोली नहीं, फ्रिज खोली, फ्रिज में देखूं क्या करके गया वो। जैसे ही उसने फ्रिज खोली, वो जो ऊपर वाला डिब्बा था ना नई मिठाई का, जिसके 3-4 पीस उसने खाए थे, सारा खाली। कोई सारी मिठाई खा गया था और नीचे भी कुछ मिठाई गिरी हुई, जैसे अभी खा रहा था और घबरा गया और भागा। ऊपर से उसने उस डिब्बे के ऊपर ना कुछ बर्तन रखा था और जल्दबाजी में वो बर्तन नीचे गिर गया। अब वो समझ गया कोई चोर है जो मेरा खाना खाने के लिए आता है, अब इसे सबक तो सिखा के रहूँगा। अब मैं समझ गया कोई रात को मेरा खाना खाने आता है, मैं तैयारी करके रखूँगा। इसके बाद वो अपने कमरे में आ गया, दरवाज़ा कर लिया बंद। फिर वो देखता रहा फ्रिज खुलती है या नहीं खुलती, लेकिन फ्रिज खुली ही नहीं। पूरी रात वो सो नहीं पाया, बार बार ध्यान देता रहा। रात के वक्त अब घर में कोई नहीं आया। सुबह आधी नींद आंखों में थी, पूरी तरह से सो नहीं पाया। एक घबराया हुआ, एक कह रहा मेरे घर में चोरी हो रही है। उसने अपने पड़ोसी को बताया कि ऐसे कोई घर में घुसा था। पूरी बात नहीं बताई कि फ्रिज खोली, कि सिर्फ मिठाई खाकर गया। ऐसे तो उसकी बेइज्जती हो जाती कि चोर आया, मिठाई खाकर गया और सामने वाला उस पर हंसता। तो उसने बात ना बढ़ाकर की कि कोई घर के अंदर आया था और वो सामान चुराने की कोशिश कर रहा था। मेरी नींद खुल गई, मैं उसके पीछे भागा, कोई बाहर की तरफ भागा। उसने पड़ोसी को बताया, पड़ोसी कह रहा था पुलिस को बता दो। अब उसने कहा कि चोरी नहीं की, अभी कुछ चुराया नहीं है, लेकिन मैंने उसको पकड़ लेना था। तो ऐसा करते हैं, अभी आस पड़ोस में बताते हैं, अगर दोबारा वो नज़र आया ना, जो कि उसे नज़र नहीं आया था, उसने भागता हुआ तक नहीं देखा। तो जो पड़ोसी था पूछ रहे कैसा लग रहा था, उसने कह दिया बड़ा सा था, लंबा सा था, ऐसा बनावटी बातें कर दी ताकि उसका मजाक ना बने। आस पड़ोस में बात फैल गई कि यहाँ पर चोर घूम रहे हैं। तो सब अब उससे घबराने लगे कि रात को चोर घूमते हैं, घर के अंदर चुराने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये नया आदमी है जो हमारे गांव में आया है, इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब कई लोगों ने ऐसी बात बनाई तो गौतम के दिमाग में नए नए ख्याल आने लगे, कहीं ऐसा ही तो नहीं, मुझे मारने के लिए ही तो नहीं आया। इस तरह वो दिन निकला। अब काम पर भी उसने सबको बताया कि घर में चोरी की कोशिश हुई है। तो घर में कोई ना कोई घुसा था, सबने सहानुभूति दी और कहा कि घर में कोई चीज़ रखो। अब वहाँ किसी ने एक लंबा डंडा था जो लोहे का था, बीच में आधा लोहा और लकड़ी से जैसे बाहर से लपेटा गया, वो उसे दे दिया कि तू घर में रख, इसकी चोट बहुत ज़्यादा लगती है, अगर तुझे लगा कोई घर में घुसा है ना, मारना इससे। इसके बाद वो शाम के वक्त घर आ गया। अब नीचे वाला एक मिठाई का डिब्बा पड़ा था। उसने क्या किया, वो मिठाई के डिब्बे को उसने 1-2 पीस एक ऊपर वाले बोल में रख के ऊपर रख दी, अब नीचे ये रख दिया। इसके बाद अच्छे से दरवाजे को बंद किया कि दरवाज़ा साला खोलता कैसे है। अंदर से वो कुंडी लगाई होती है, ऐसे कुंडी तो खोली नहीं जा सकती, आखिर वो कुंडी खोल कैसे देता है। आसपास खिड़कियां हैं और खिड़कियों में जैसे सलाखें लगी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी, कोई भी बड़ा आदमी उसमें घुस नहीं सकता। कैसे वो दरवाजे को खोल सकता है, आज देखूंगा। अब चुपचाप वहां पर बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा। जैसे ही लाइट जली मैं ध्यान दूंगा आखिर कौन है। अब गौतम रात को बैठ गया अपने बेड पर, पूरी तरह से अंधेरा, पता चल जाता, ध्यान उसका बाहर रहता। उसने एक तरफ की थोड़ी खिड़की खोली थी, क्योंकि घर में पूरा अंधेरा होता तो उसे कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। तो थोड़ी खिड़की खोली कि एक तरफ से लाइट आ रही है। इसके बाद वो ध्यान देता रहा। 12-1 बजे तक कोई घर में हरकत नहीं हुई। 12-1 बजे अचानक उसे कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं दी, लेकिन लाइट जलती हुई नजर आई। धीरे धीरे लाइट बढ़ी, उसकी आंखें खुल गई कि कोई है जो घर में है। उसने फ्रिज खोली, इतने आराम से फ्रिज खोली। फ्रिज के बीच में रबर लगी होती है, जैसे खोलते ठक की थोड़ी सी आवाज़ ज़रूर आती है, आवाज़ तक नहीं आई, जैसे आराम से किसी ने रबर को खींच खींच के खोला हो। अब वो समझ गया कि फिर से आया है कोई खाना चोर आया है, ये खाना चुराने के लिए आता है। देखो तो सही कौन है जो खाना चुरा कर भाग जाता है।
अब वो आराम से उठा, बिना चप्पल डाले, बिना जूता डाले आराम से उस मैट पर 2-3 कदम उसने आगे बढ़ाए। इतने आराम से कदम आगे बढ़ाए ताकि आवाज़ बाहर ना आए, बिल्कुल उसकी तरह। अगर वो आवाज़ नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा। अब जैसे ही गौतम दरवाजे के पास गया, झांकने लगा, उसने देखा 3 जैसे छोटे छोटे बच्चे, जैसे उन्होंने कपड़े और एक चोला सा डाला हुआ, जैसे हुडी सी ऊपर ढका हुआ सर। अब 3 बच्चे थे, वो कुछ खिड़खिड़ खिड़खिड़ ऐसी आवाज़ें कर रहे और फ्रिज को खोलकर जैसे खा रहे, और हंसने की कुछ आवाज़ आती लेकिन हल्की सी। अब कमरे में वो आवाज़ नहीं आती, वो बाहर तक पहुंच गया था तो आवाज़ें आ रही। अब उसे लगा यार ये बच्चे घर के अंदर घुसते हैं मिठाई खाने के लिए, अब बताता हूँ इन्हें। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे चलने लगा। जो लोहे की रॉड, वो जो लकड़ी थी ना जो उसे दी गई थी, उसके कलीग्स ने दी थी, वो अभी कमरे में थी, उसको उसने हाथ नहीं लगाया, सीधा वहाँ पहुँच गया, दिमाग में नहीं रहा। तो अब सोच रहा अब ये बच्चे हैं, मैं चोट मारता भी सही नहीं लगता, अगर कहीं इन्हें चोट लग भी गई तो बुरा फंसूंगा कि बच्चे खाना चुराने के लिए आते थे। लोगों की सहानुभूति बच्चों के लिए हो जाएगी, बेचारे खाना ही तो चुराने आते थे, इसने बच्चे को मार दिया। तो गौतम सूझ समझ से काम करना चाहता था, कहीं बुरा ना फंस जाए, तो धीरे से वो फ्रिज के पास जाने लगा। जैसे ही वो फ्रिज के पास पहुंचा, वो तीनों बच्चे, पहले फ्रिज का ऐसे दरवाज़ा खुला था, इतना पता लग रहा था छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं। उनका कद होगा 3-3.5 फुट का, बहुत छोटे छोटे से बच्चे। जैसे ही करीब पहुंचा, अब वो आवाज़ जैसे उन्हें आ गई, पता चल गया कोई पास में है। वो तीनों ने जैसे वो बर्तन जो भी हाथ में पकड़ा सारा गिरा दिया। वो फ्रिज धड़ाम करके बंद हुई और वो 3 बच्चे थे जो भागे। अब वो तीनों बच्चे जैसे जानवरों जैसी आवाज़ करते हुए बाहर की तरफ भागे। चेहरा देख नहीं पाया था गौतम, लेकिन वो तीनों भागे दरवाज़ा खोलकर। जैसे ही भागे, अब गौतम उनके पीछे कि एक को तो पकड़ूं, सबक सिखाता हूँ, छोटे से तो बच्चे हैं, कितनी तेज़ भागेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था भाई ये बच्चे हैं या क्या हैं, इतनी तेज़। बड़ी तेज़ी से वो बाहर की तरफ भागे। गौतम पीछे पीछे दरवाज़ा खोला उनके पीछे। अब चोर चोर कहना नहीं चाहता था कि ये तो बच्चे हैं, मिठाई खाने के लिए आए हैं, अब ऐसे सही नहीं लगता। एक को पकड़ूंगा, फिर पकड़ के 2-4 झापड़ मारूंगा, फिर कहूँगा क्यों आते हो, और सब कुछ पता कर लूँगा कहाँ से आते हैं, कौन है। लेकिन वो इतना तेज़, वो पकड़ ही नहीं पा रहा। जैसे ही सड़क पर भाग रहा, तीनों बच्चे ऐसे पीछे खेतों के बीच से निकल गए जहाँ उन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई थी। खेतों के बीच से पीछे कुछ जंगली इलाका था, वहाँ भाग गए। अब जैसे ही जंगली इलाके में भागे, जो गौतम था कुछ सब्जियों में उसने पैर रखा। ये पड़ोसियों का वो खेत था जहाँ वो सब्जी लगाते थे। कुछ सब्जियों पे पैर रखता, पैर फंसते फंसते भाग ही नहीं पाया। भाई वो तो जैसे वो गोभी लगी हुई थी ना, गोभी के ऊपर से उड़ते उड़ते निकल गए बच्चे। फिर वो फंसा हुआ, उसके पाँव भी कीचड़ में फंस गए, बाहर आया। उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में, एक तो आधी रात का वक्त, अब बताए तो किसको बताए, लेकिन फिर भी उसे था कि किसी को तो बताऊंगा ना, मैंने तो आवाज़ तक नहीं लगाई कि चोर चोर। फिर वो वापस आ गया, अपने कमरे में बैठ गया। इसके बाद कुछ समय वो उसने इंतज़ार किया, फिर उसने कुर्सी ली और वो फ्रिज के पास जाकर बैठ गया, हाथ में डंडा लिए कि अब आए, अब मैं रहम करने वाला नहीं, बच्चा हुआ सर पे डंडा मारूंगा, मैं सर फाड़ दूंगा उसका। ये गुस्से में वो बैठा हुआ, लेकिन पूरी रात कोई आया ही नहीं। अब जो मिठाई थी आधी खाई जा चुकी थी, आधा डिब्बा था वो खा रहे थे, आधा नीचे गिर गया। इतने में जो गौतम था वो आ गया था, तो अब इंतज़ार कर रहा वो आए। पूरी रात वो आए नहीं। अब बीच में जो गौतम था उसकी आंख भी लग गई। सुबह आंख खुली तो उसे लगा कि भाई फिर से खा गए होंगे, लेकिन बाकी मिठाई नहीं खाई थी। वो जब भागे उसके बाद आए नहीं। इस तरह गौतम बहुत ज़्यादा गुस्से में सुबह निकला, पड़ोसियों को बताने लगा। अब पड़ोसियों से पूछ रहा यहाँ बच्चे कहाँ रहते हैं। सबसे पहले उसने ये कहा। अब वो फंस रहा था एक बात पर। पहले उसने कहा था कि बड़े कद का कोई आदमी था, उसने बनावटी बात की थी कि बड़े कद का आदमी आया है चोरी करने के लिए घर, तो वो घुसा है, अब सबको डरा दिया था। अब अगर वो कहता कि बच्चे खाना चुराने के लिए आते हैं तो बात बदल जाती, सब कहते पहले तूने झूठ बोला, तो वो पकड़ा जाता। इसीलिए बच्चों की बात नहीं कर रहा था। उसने ऐसे किया कि मेरे घर में कोई आया था और उसके साथ बच्चे थे, उसके साथ बच्चे थे। ये बड़ा आदमी था, उसके साथ बच्चे भी थे और बच्चे भी चोर जैसे थे। उसने ये कहा, पड़ोसियों को बताया, कुछ लोगों को बताया। अब कुछ लोग थे जो उसको कह रहे कि बड़ा आदमी नहीं होगा, शायद सिर्फ बच्चे जैसे दिखने वाले होंगे। अब उसने कहा नहीं, वो फंसना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बात उसने सुनी तो कई लोगों ने बताया कि ये पुवाली भूत हो सकते हैं। पुवाली भूत सिर्फ खाना खाने के लिए, खास तौर पर उबले हुए चावल या तले हुए चावल या मिठाइयाँ, ऐसी मीठी खाने की चीज़ों को खाने के लिए घर में घुसते हैं, खाना खाकर भाग जाते हैं। कोई नुकसान नहीं करते, किसी को डराते नहीं, लेकिन खाना चुराते हैं, खाते हैं जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। अब
जो गौतम था उसे समझ में नहीं आ रहा, ये बात मानूं या ना मानूं, इससे मैं झूठा साबित ज़रूर हो जाऊंगा कि कोई आदमी था, अब करूं तो करूं क्या। इसके बाद उसे लगा कि ये पागल बना रहे हैं, ये भूत वूत की बात तो हो ही नहीं सकती भाई, ऐसे भूत थोड़े घर में ऐसे चोरी करके थोड़े ना जाते हैं। उसने भी कहानियाँ सुनी थी, उसे लगता था सारी कहानियाँ झूठी होती हैं भाई, डायने होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, कोई घोड़ा मानव होता है, तो उसे लगता था सब झूठे हैं और ऐसे बच्चे होंगे कहीं से। तो उसने पता करना शुरू किया यहाँ बच्चे कहाँ रहते हैं। तो पास में एक स्कूल था, उस स्कूल के आसपास कई घर में कई बच्चे रहते थे। उसे लगा जैसे मैं बचपन में शरारतें करता था वैसे ये बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं। अब उन घरों से आते हैं, मेरी मिठाई खाकर जाते हैं, सारे साले गरीब, किसी के पास मिठाई के पैसे नहीं होंगे, वो बच्चों को छोड़ देते होंगे कि जाओ किसी घर में चोरी करके खाओ। उसे गुस्सा था उन सब लोगों पर, गांव वाले सभी लोगों पर, कि ये बच्चों को छोड़ते हैं और बच्चों का ध्यान तक नहीं रखते, वो चोरियां करते फिर रहे हैं। तो रात को अब उन्हें मैं पकड़ूंगा, अब मैं पकड़ूंगा और पता करूंगा कहाँ से वो बच्चे आते हैं। अब सीधा उनसे मुकाबला नहीं करूंगा, ऐसे में एक बच्चे को पकड़ लूंगा, मानो कि नहीं पकड़ हुआ तो वो भाग जाएंगे। मैं ये देखूंगा वो जाते कहाँ हैं, फिर आसानी से उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस बार जो गौतम था पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ, उसने वो डंडा एक तरफ पकड़ा हुआ बेड पर बैठा। फिर उसने देखा कि रात को 12-1 बजे के करीब फ्रिज खुली, खाना खाने के लिए वो आए। उसने 2 डिब्बे नए रखे थे। लगभग 45 से 50 मिनट वो फ्रिज खुली रही, फिर फ्रिज हुई बंद और इस बार तैयार हो गया गौतम। वो 3 बच्चे थे, तीनों जैसे अपने शरीर को ढांके हुए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ निकले, अब उनके पीछे पीछे गौतम। अब गौतम ने दिमाग लगाया इन्होंने दरवाज़ा खोला कैसे होगा, कि वो जो साथ वाली खिड़की की सलाखें हैं ना, वो इतनी चौड़ी हैं, कोई बड़ा आदमी उसमें घुस नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता। पतले पतले इतने 3-4 फुट के बच्चे वो तो आराम से खिसक कर वो कुंडी को खोल देते होंगे, तो उनके लिए दरवाज़ा खुल गया। ये दिमाग लगाया उन्होंने। उसने देख लिया एक खिड़की खुली है, तो यहाँ से ये आए थे। फिर वो उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसने देखा घर से बाहर वो निकले, उसके बाद खेतों के बीच से सच में इस बार पीछे की तरफ जा रहे, वहाँ कोई घर नहीं था। उसे अब पता करना था ये कहाँ से आ रहे हैं। उसने देखा कि वहाँ जो 3 डिब्बे थे, इस बार डिब्बे के अंदर से मिठाई सिर्फ निकाली नहीं थी भाई, 2 डिब्बे उठाकर ले आए थे वो। एक डिब्बे में थोड़ा खाया होगा, दूसरे में खाया, पूरे डिब्बे ही उठाकर ले जा रहे। उसे अब जानना था कि ये मिठाई को कहाँ लेकर जाते हैं। पहले खाते थे या नहीं खाते पता नहीं, लेकिन मिठाई को कहाँ लेकर जा रहे। अब उसने जो बाकी मिठाई थी एक बोल में रखी हुई पहले की बची हुई, उसने देखा एक जो वैसा ही बच्चा था उसने लिफाफा पकड़ा हुआ, भाई वो मिठाई उस लिफाफे में उड़ेल रखी। अब वो बच्चे उस खेत के पीछे से जंगल में जा रहे। अब जो गौतम था उनके पीछे पीछे चल रहा, उनका राज जानने के लिए। कहाँ से आते हैं बच्चे, कौन छोड़ता है, अपने माता पिता के पास तो जाएंगे ना। धीरे धीरे उनके पीछे छिपता हुआ बिना आवाज़ करते हुए वो बच्चे भी पड़े मज़े से, जैसे बहुत अच्छी चीज़ चुरा कर लेकर आए हैं। उसे गुस्सा उन बच्चों पर नहीं, उनके माता पिता पर था कि ये तो छोटे उम्र के हैं, इन्हें सिखाया गया होगा, गुस्सा मैं उस पर निकालूंगा जिसने भेजा है। वो उनके पीछे चलता रहा। चलते चलते वो जंगल में और अंदर तक जाते रहे। अब जो गौतम था इतना अंदर तक पहुंचकर सोच में पड़ गया, ये कैसे बच्चे हैं जो जंगल से आए हैं, किसी और गांव से आए हैं, जंगल पार करके कहीं और से निकल कर आए हैं। तभी तो किसी को शक तक नहीं हो रहा। मुझे लग रहा था कोई आस पड़ोस के कोई बच्चे हैं, ये तो कहीं दूर से आए हैं। चलते चलते उसने देखा कि एक तालाब आया, एक पानी का तालाब, और वो बच्चे वहां पर खड़े हो गए। उन्होंने वो डिब्बा पकड़ा, वो 3 थे। डिब्बा खोला, जो मिठाई थी उन्होंने नीचे उस पानी में डाल दी। उसके बाद जो दूसरा लिफाफे में वो मिठाई थी उसने वहाँ उड़ेल दी। जो भी सामान था उन्होंने सारा तालाब में उड़ेल दिया। तालाब में उड़ेलने के बाद उन्होंने देखा उस तालाब के पानी से ना 5-6 बच्चे और निकले पानी के बीच से, जैसे अपना मुंह नीचे करके सांस रोक के बैठे हों। इन्होंने मिठाई डाली और बाहर निकल आए। अब वहाँ 8-9 बच्चे हो गए थे और एक तरफ गौतम हैरान परेशान, उसकी समझ में नहीं आ रहा 3-4 फुट के ये बच्चे कर क्या रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। मिठाई चुरा कर लेकर आए तो वो मिठाई को खाते नहीं, यहाँ तालाब में डाल देते हैं, और बाकी तालाब में बच्चे नहा रहे होते क्या करते हैं। लेकिन उसने देखा सभी ने एक तरह के कपड़े, जैसे अपने शरीर को मुँह को ढांक रखा हो। अब वो आ गया गुस्से में। वो समझ नहीं पा रहा कि ये बच्चे कहीं और से तो आए नहीं भाई, तालाब में यहाँ कोई घर तो नज़र नहीं आ रहा, ये पागलों का झुंड है, इन्हें सबक सिखाना होगा। उसे अब रहा नहीं जा रहा था। उसे लगा एक को पकड़ूंगा पीटूंगा, वो अपने माता पिता के बारे में बता देगा। धीरे धीरे चलता हुआ जैसे ही उसने
उनमें से एक बच्चे को पीछे से पकड़ लिया। अब वहाँ कुछ झाड़ियाँ थी, पीछे से निकलकर करीब पहुंचा तालाब के और पीछे से छलांग लगाई कि बच्चे को पीछे से पकड़ लिया। बाकी भागे बड़ी तेज़ी से, वो इतनी तेज़ भागे कि पकड़ हो ही नहीं सकते थे, लेकिन एक आ गया था उसके हाथ में। ये जैसे कॉटन के कपड़े थे, सूती कपड़े, आसानी से उसके हाथ में आ गए और जैसे वो भागने की कोशिश करने लगा, दूसरे हाथ से गर्दन पकड़ी और ये बच्चा था उसने अच्छे से दबोच लिया। ऐसे ही 3-4 फुट का बच्चा था, इतना कद और ज़्यादा वज़न नहीं होगा, कोई 15-20 किलो, कुछ 25 किलो होगा। तो ऐसे पकड़ के उसने ऐसे ही उठा लिया। जैसे ही उसने उठाया, उसने देखा जो बाकी बच्चे भाग रहे थे ना, वो रुक गए। अब वो सारे बच्चे रुक गए, वो सारे वापस आने लगे। अब इसने पकड़ के रखा हुआ और गुस्से में कह रहा, चोरों, कहाँ से आते हो, मेरी मिठाई चुराते हो? तुम्हें क्या लगा था मैं डर जाऊँगा, मैं भूतों की कहानियों से डर जाऊँगा, या इस तरह से तुम आते हो तो मैं डर कर कुछ नहीं करूँगा? मैं अपनी कोई चीज़ किसी को चुराने नहीं देता। अब तो तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। भले ही तुम बच्चे हो, जो भी हो, मैं तुम्हारे माता पिता को भी सबक सिखाऊंगा, तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। सभी बच्चे धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। जो हाथ में था वो तड़प रहा। इसके बाद उसे लगा, देखूं तो सही ये बच्चे कहाँ के हैं, क्या ये हमारे आसामीज़ बच्चे हैं या कहीं और से तो नहीं आए हुए, कहीं और से कोई चोरों का झुंड हो, उनने बच्चों को छोड़ रखा हो। चेहरा तो देखूं, चेहरे को देखकर मैं पहचान जाऊंगा कि यहाँ के हैं या बाहर के हैं। उसने जैसे ही मोड़ा, वो जो चेहरे पर उसने डाला हुआ था जैसे हुडी जैसे, उसने खींचकर उतारी। ये कोई बच्चा नहीं था। उसका मुंह जैसे बूढ़े की तरह, कोई 60-65 साल का बूढ़ा, जैसे झुर्रियाँ पड़ी हुई, चेहरे का मांस लटका हुआ और बड़ा भयानक, दांत जैसे गले हुए, जैसे कैविटी लगी हो, काले सारे दांत थे, बड़ी आंखें और सर पर बाल नहीं। ये कोई बूढ़ा आदमी था। जब उसने देखा, वो गुर्रा रहा गुस्से में और घबरा गया। वहाँ पर गौतम, वो घबराहट में उस बच्चे को छोड़ गया। जैसे ही उसने छोड़ा, वो भाग नहीं रहे थे। सबने वो हुडी को जैसे पीछे थोड़ा किया। सारे बूढ़े थे, सारे के सारे बूढ़े, कद जैसे छोटा लेकिन वो सारे बूढ़े। धीरे धीरे उनका जैसे चेहरा और भयानक होता गया। जो आंखें थी वो ऐसे ऐसे बड़ी हो रही, जो मुंह था ऐसे बड़ा हो रहा, और भी ज़्यादा बूढ़े और भी ज़्यादा भयानक, सारे बदल रहे थे। जिस बात पर गौतम यकीन नहीं करता था, उसे लगा ये पुवाली भूत हैं, खाना चुराने वाले। ये बच्चे नहीं, ये बूढ़े नहीं, ये बौने नहीं है। बौने भी होते इंसान तो पता चल जाता, कद छोटा है, लेकिन ये तो बदल रहे हैं। वो ऐसे बदले, ऐसे भयानक हुए ना कि उसकी सिट्टी पिट्टी को, उसने भागने की कोशिश की, उन्होंने भागने नहीं दिया। वो 8-9 बच्चे जैसे दिखने वाले बूढ़े पुवाली भूत अब गौतम को पकड़ चुके थे। बोला उन्होंने कुछ नहीं, पीटा बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने पकड़ के जो पीटना शुरू किया, पत्थर सर पे मार रहे, छाती पे मार रहे, कपड़े फाड़ रहे, जैसे मांस को उधेड़ने की कोशिश कर रहे, नाखून मार रहे। वो बहुत ज़्यादा जैसे खरोंच रहे थे। उन्होंने खरोंच खरोंच कर बहुत चोट दी गौतम को। गौतम जैसे अधमरा सा हो गया। फिर पीट पीट कर वो पानी में चले गए। गौतम की आंखों के सामने वो पानी में चले गए जैसे प्रेत हों, और पानी के अंदर से एक धुआं, और वो गायब। लगभग 20 से 25 मिनट वो अधमरा सा था, वहाँ पर लेटा रहा, रो रहा था कि इतना ज़्यादा पिटा है, और वो भी ऐसे अजीब वाली भूतों से। लेकिन वो 20 से 25 मिनट तक वो बच्चे पानी से नहीं निकले। इसके बाद उसने हिम्मत की, थोड़ा उठा। अब फिर वो भागा जंगल से बाहर। वो मान चुका था पुवाली भूत क्या है, और पुवाली भूत कहते हैं नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन उसने अपने हालात ऐसे बना लिए थे कि उस पर उन्हें हमला करना पड़ा। आमतौर पर वो चोरी करते हैं और कहते हैं घर के बाहर अगर आप ये त्योहारों के दिन एक छोटी सी मिठाई को रखते हैं कि मानो कि भगवान के लिए छोड़ी है, वो बाहर वाली वो छोटी सी मिठाई खाकर चले जाते हैं, वो घर के अंदर नहीं आते। क्योंकि उसे लगा वो चोर थे तो मिठाई बाहर भी नहीं रखी, और वो अंदर आ रहे थे तो वो उसने उन्हें मारने की कोशिश की, पीछा किया, फिर पकड़ा तो उस पर हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से वो उस जगह से बाहर निकला था। रात का वक्त, वो रो रहा। पड़ोसी वहाँ पहुँच गए, चीख रहा था वो। इसके बाद उसकी मरहम पट्टी पड़ोसियों ने की और उसने बताया। सब ने कहा वो पुवाली भूत हैं, और उसने माना कि हाँ मुझसे गलती हुई। इसके बाद अगले दिन उसने एक मिठाई का छोटा सा हिस्सा घर के बाहर रखा। उसके बाद से पुवाली भूत उसके घर में नहीं आए कभी भी, और जिस चीज़ पर वो यकीन नहीं करता था वो सच बनकर उसके सामने आ गई। दोस्तों, पुवाली भूत होते ही ऐसे हैं, बच्चे के रूप में मिठाई खाने वाले भूत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
वैसे असम के और भी बहुत ज़्यादा अर्बन लेजेंड्स हैं, और सिर्फ असम के नहीं, वेस्ट बंगाल के, राजस्थान के, अलग अलग इलाकों के भारत में पाए जाने वाले भूतों की कहानियां अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको एंटरटेन कर पाऊं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।